सवाल जो है वो मेरा ये है शुएब शाहीन साहब से कि ये जो इनकी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अब तक इनमें से एक साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और उनका नाम है वसीम कादर साहब। और वसीम कादर साहब को जब पीटीआई ने टिकट दी थी तो उस वक्त ही इनकी पार्टी के वर्करों को अच्छी तरह पता था कि ये आदमी इनके साथ मुखलिस नहीं है। जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत से लोगों ने कही और ख़ुद वसीम कादर साहब को भी ये कहा गया कि भाई हमें पता है कि आप बाकी सब गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, आप तो आराम से घर बैठे हुए हैं, तो आप टिकट क्यों मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है जब टिकट उनको दी गई तो उन्होंने एक बयान दिया था, ज़रा वो सुने वो क्या बयान था। मैं चौधरी वसीम कादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। मैं अल्लाह को हाथ नाज़र जान के बात कर रहा हूँ। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। अब शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के नाम ले सकता हूँ अगर आप चाहेंगे, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये आदमी जो है ये छोड़ के चला जाएगा, इसको टिकट ना दे। मैनिपुलेट किया गया, जानबूझ के इसको टिकट दिलवाई गई और उसने वही किया जो कि उसके बारे में खदशा था, और 3-4 इस तरह के और भी हैं। क्या आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के अंदर जिन लोगों को टिकटें दी गई या दिलवाई गई उसमें मैनिपुलेशन हुई और जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दी गई जिन्होंने छोड़ के जाना था? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा तफसीलात में तो नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रोसेस ऑफ टिकट तकसीम में मैं शामिल नहीं था, मगर मेरी चूँकि रेगुलर मुलाकातें थी इमरान खान साहब के साथ। प्रॉब्लम ये था, मैंने खुद रेट पटिशन फ़ाइल की थी। हम अगर कोई चिट, एक कागज़ का एक लाइन भी लेके जाते थे ना, हमसे ले लिया जाता था। फिर मैंने रेट पटिशन फ़ाइल की कि जनाब हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम दिया जाए, और हमने एक कमेटी बना दी कि ये 6 बंदे होंगे जो जाकर कंसल्ट करेंगे फॉर्मर चेयरमैन के साथ, हमारे चेयरमैन गौहर साहब और मैं था उसमें, बाकी अहमद खान साहब, बाकी दोस्त भी थे। हमें कंसल्टेशन कर देनी दी जाए ताकि किन को टिकट देनी है। उन्होंने फिर आर्डर किया, कोर्ट ने सिर्फ एक बंदे को इजाज़त दी, गौहर को, और उसके बाद वो जाते रहे, मगर कई दफ़ा 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर कभी हमें मिलने नहीं दिया जाता था। तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हुए हैं और हमें टिकट्स फाइनल होने में भी बहुत देर लगी, और ये चीज़ें रही हैं। इस पर मैं कोई दूसरी राय नहीं कायम करता। देखें, इमरान खान साहब बाहर हूँ, बाकी लीडरशिप या जेलों में थी या अंडरग्राउंड थी। मुझे बताएं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में तो गलतियाँ हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, मगर इनके बारे में एक मुतज़ाद राय चल रही है। मुझे नहीं पता ज़्यादा तफसीलात। मुतज़ाद राय ये है कि इनको अगवा किया गया था और उसके बाद शामिल कराया गया। मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपनी कादर ने खुद कहा है कि मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। वो तो डार भी उस वक्त कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी से गया। उस वक्त तो सदाकत अब्बासी ने भी कहा था, लेकिन जो स्टेटमेंट है जिसमें वो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के बात कर रहे हैं, ओथ ली। और इस वक्त आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, मैंने जितना इमरान खान को पिछले 2 साल में डिफेंड किया, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, स्पेशली 9th मे के बाद। मैं जब पब्लिक से वोट लेने गया, मुझे लोगों ने एक नहीं कई जलसों में कहा कि आप यहाँ हमें गारंटी दो कि तुम इमरान खान के वफादार रहोगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता, कि कोई दूसरी राय कायम नहीं हो सकती, कि मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि भाई मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। बात यह है कि लोगों ने वोट दिया सिर्फ इमरान खान को, और उन्होंने हर एक बंदे से जो पूछा, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए तुम बिकोगे नहीं, तुम हमारी अमानत इमरान खान तक नहीं। लेकिन आपकी पार्टी के जो लोग टिकटों के फैसले कर रहे थे तो उन्होंने गड़बड़ की ना। कहीं देखें, अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग में गलती नहीं है। किसी जगह आपकी पार्टी के 3-4 लोगों के मैं नाम नहीं इस वक्त ले रहा, वो बेचारे पहले भी काफ़ी परेशानी का शिकार रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया कि ये बंदा छोड़ जाएगा, उसकी बात ही नहीं सुनी किसी की। नहीं तो गलत फैसला किया है तो उसका अंजाम भी फिर भुगता है ना। तो 3-4 और भी हैं वैसे। मेरा ख्याल है कि ऐसा आगे नहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं, इलाके के लोगों ने इनका जीना हराम कर देना है। जो शख्स लोटा बनेगा, जो इतनी बड़ी बेगैरती करेगा कि कसम, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के एहतजाज जरूर करें लोटों के खिलाफ, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वायलेंस की बात नहीं कर रहा। हाँ। अखलाकी तौर पर बंदे के ज़मीर में या अपने यहाँ कुछ शर्म व हया भी कोई चीज़ होती है कि आप कसम उठा के लोगों के सामने आप पब्लिक को कह रहे हो मैं उनका वफादार रहूँगा, मेरी आपके मुझे अमानतें सुपुर्द करो। हमारी मतलब है ये तो बेगैरती है ना, कि आप अपनी एक शर्म व हया भी आपने ख़त्म। हमारी इंतखाबी तारीख का जो पहला लोटा था ना 1937 में, जो डॉक्टर मोहम्मद आलम लाहौर से इलेक्ट हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए,
मुसलमानों ने उनको वोट दिए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो मुसलमानों ने उसकी जो लाहौर में हवेली थी उसके बाहर लोटे रखने शुरू कर दिए। तो वो वहीं से बेचारा शायद लोटाइज्म शुरू वो हुआ। इस तरह सोशल प्रेशर का शिकार हुआ कि आखिर में उसने सियासत छोड़ दी। तो आप वही काम जो है अब और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फैसल वाडा साहब, ये जो जहांगीर तरीन साहब का इस्तीफ़ा है और परवेज़ खटक साहब ने पार्टी की सदारत छोड़ दी है, इस पे आपका क्या तबसरा है? देखिए क्या ये इमरान खान की विंडिकेशन है? देखिए मीर साहब, अभी तो खैर 4, 5, 6, 7 दिन में 10 दिन में और भी इस्तीफे आ जाएंगे हैं और भी आएंगे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अभी तक मीर साहब किसी ने मंशूर नहीं दिया। $24 बिलियन की पेमेंट हमने करनी है जून में। करंट अकाउंट डेफिसिट का किसी को फिक्र नहीं है। पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर, महंगाई, गुर्बत, सुई गैस, एजुकेशन, किसी का कोई प्लान नहीं। आज आपने पहला इंडिकेटर देखा है डेमोक्रेटिक सिलेक्टेड सिस्टम का, कि स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है। ठीक है, आप लगे हुए हैं कि हम मरियम बीबी को, मरियम नवाज साहिबा को बुज़दार टू की तरह सीएम पंजाब बना दे भाई। ठीक है, ये आखिरी इक़्तिदार है आप लोगों का। इसके बाद आप पार्टी होंगे नहीं, पावर नहीं होंगे। बुज़दार टू का क्या मतलब है? बुज़दार टू सर, जैसे बुज़दार आए थे हमारे एक दौर में, लेकिन बुज़दार की कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी। मरियम नवाज जेल भी गई है। बात सुने, मरियम नवाज जेल गई किसी है। लीडर की भी नहीं है जितनी वर्कर की है सड़क के ऊपर। हाँ। तो क्या वर्कर को आप वजीर आजम या सीएम कुर्सी बिठाते? नहीं बिठाते। बिठाते आप वही हैं फैमिली कॉर्पोरेशन के तहत कि लायक हो या नालायक औलाद हो, क्योंकि आप उस घर में पैदा हो गए तो आप हुकूमत करेंगे। ठीक है, सो बुज़दार टू मेरी बड़ी क्लैरिटी है, कोई बुरी नहीं, बुज़दार कोई बुरा आदमी नहीं है। ठीक है, इंसान है। मरियम साहब बन जाए, ठीक है, बन जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज का देख लिया, मैंने आपको इशू बताया सबसे इंपॉर्टेंट, 24 बिलियन की पेमेंट करनी है डॉलर की आपने जून में। आपका बजट प्लान क्या है? आपका सुई गैस और बिजली के नरखों कम करने का क्या? IMF आपके सर पे खड़ा हुआ है, उसकी तैयारी आपने क्या की हुई है? रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी महंगाई का आपने क्या साबित किया? बेरोजगारी का आपने क्या किया? आप सारा दिन लगे हैं बंदर बांट में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो अदालत में चला गया, वो अदालत में चला गया, भाई अगर अदालतों में आपने सारे फैसले करने हैं तो डेमोक्रेसी और अदालतों को माशाल्लाह सारी चीज़ें आती भी हैं। रेकोटेक आप देख लें, स्टील मिल्स आप देख लें, PIA आप देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने का आप देख लें, नवाज शरीफ को ओवर द काउंटर भेजने का, भुट्टो साहब को मारने का देख लें, जरदारी को 50 साल जरदारी साहब को सजा देने का देख लें। ये सारी चीज़ें मैं बहुत चीज़ें समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा तारीखी फैसले करते हैं, तो फिर आप उनको दे दें।